पूछे कैसे मतलब मैं शुरू करूँ, आप पूछिए थोड़ा सा फिर। दूसरी यात्रा पर कुछ बताएं। जी देखिए, जो आज आने का उद्देश्य है, एक तो ये हमने आज कैंप किया है, जो जीविका यहाँ पे एक एसएचजी ग्रुप को चलाते हैं, उसमें उनकी बहुत मदद करते हैं। तो आज लगभग उनका हमने एक उसमें सारी जो है ये जीविका दीदी के नाम से वो, तो हमने लगभग ये बताना चाहता हूँ लगभग 66,000 एसएचजी ग्रुप हमने जो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने साथ जो है उन लोगों को जोड़ा हुआ है लोन देने के लिए। अगर आप 10 का भी लगभग एवरेज ले लेते हैं तो लगभग उसमें 7 लाख के करीब आपको लगेगा कि 7 लाख लोग उसमें जो है जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है ये ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, वो लगभग 2,50,000 एसएचजी ग्रुप को अपने साथ जोड़ा हुआ है। उसमें आप अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है उसमें जो है आपका 1 करोड़ के लगभग लोग पूरे जुड़े हुए हैं लगभग उसमें, देखिए। और लगभग जो है हमारा 35% टोटल जो बिहार में है, लगभग 35% स्वयं सहायता ग्रुप एसएचजी ग्रुप में 35% हमारा कंट्रीब्यूशन है पंजाब नेशनल बैंक का और आरआरबी का, जिसमें आरआरबी का लगभग 28% है और 7% जो है हमारा है। तो ये हमारा उद्देश्य ये था। लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने ये मॉडल देखा कि ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है और उनका क्या है, देखिए उनकी इनकम डबल हो रही है उनमें, वो ये परिवर्तन है वुमेन एम्पावरमेंट का। मैंने ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा है उसमें। वो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी इनकम को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो हमने कहा था कि भाई इसका एक कैंप करिए जिसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो आज ये कैंप किया, उसमें बहुत अपार संख्या में ये जो है 600 लेडीज़ से ज़्यादा उसमें आई हैं। तो उनको हमने अपने साथ और भी जोड़ा उसमें काफ़ी लोगों को। तो ये उद्देश्य था। और दूसरा जो है अपने जोन की समीक्षा करने का उसमें ये है और कस्टमर मीट किए। तो यही उद्देश्य था कि जिससे बैंक का व्यवसाय बढ़े। सर, पिछले 2-3 सालों में पीएनबी बैंक ने ऐसा क्या किया है जो इतनी तरक्की कर पाई है? ये तरक्की तो बिल्कुल, देखिए तरक्की तो बहुत ज़्यादा हुई है। तरक्की का जो श्रेय है वो हमारी टीम को जाता है और हमने डिजिटल में बहुत काम किया है। 2-3 साल में डिजिटल पे काम किया है, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है। जो बैंक का मेन चीज़ होता है लैंडिंग, हमने हाउ टू इम्प्रूव दी अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड और हाउ टू इम्प्रूव दी कलेक्शन एफिशिएंसी। तो इसमें जो तरक्की है इसमें सारा श्रेय मेरे जो एम्प्लॉय को जाता है, 1 लाख एम्प्लॉय को। इसमें आपको एक डाटा देना चाहूँगा, जुलाई 20 से सितंबर 24 तक नई अंडर राइटिंग जो है लगभग हमने 9 ट्रिलियन 9 लाख करोड़ हमने सैंक्शन किया, 8 ट्रिलियन 8 लाख करोड़ हमने जो है डिस्बर्स किया और उसमें जो है 6.2 ट्रिलियन 6,20,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। टोटल हमारी बुक है 10,23,000 करोड़ की। तो लगभग 60% इसमें जो है नई बुक है। इस नई बुक में जो ग्रॉस एनपी है वो 0.29% है। सर, गरीबों के विकास के लिए क्या पीएनबी प्लान तैयार कर रही है? गरीब तो देखिए, गरीब को तो ऐसा तो जो छोटे लोग हैं, जैसे ये जीविका वाला है एसएचजी ग्रुप का, ये देखिए ये उसी का मॉडल पूरा। जैसे मैंने 66,000 लोगों को जोड़ा। आज हमने उनको पूछा, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो उसमें रिटेल कर रहे हैं, वो उसमें आपका फिशिंग का काम कर रहे हैं, आपका गाय का काम कर रहे हैं। इससे बेहतर मॉडल क्या हो सकता है। और जो है मुद्रा लोन हम देते हैं लोगों को, उसके अलावा मुद्रा में कर रहे हैं। आपका जो है एसवी निधि में हम लोगों को लोन देते हैं और जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है सब में हम जो भी हमारे टारगेट होते हैं उसको अचीव करते हैं। और सर, मेरा एक सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि एजुकेशन लोन देने में सारे बैंक जो है आनाकानी करते हैं। क्या पीएनबी की तरफ से कैसा सुविधा देते हैं? ये परसेप्शन हो सकता है, देखिए ये आपका परसेप्शन हो सकता है। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जिससे हम एक नौजवान को, यंग को, उसको ग्रूम करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारे यहाँ तो मैं समझता नहीं कि जो भी हाउसिंग लोन की एप्लीकेशंस आती हैं वो हम बराबर उनको सैंक्शन करते हैं, बट इतना ज़रूर देखते हैं कि इनकी कौन से कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसमें ये ज़रूर इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि भाई प्लेसमेंट की इसमें क्या संभावनाएँ हैं। तो ऐसा तो, और कुछ जगह तो जो है हमारे जो बिल्कुल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी, आईएमएम, उसमें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और उसमें कोई कोलेटरल की भी नहीं है कोई भी। मतलब कॉलेज बाई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ,
नहीं उनने जो अच्छे हैं उसमें हम मतलब कोलेटरल भी नहीं लेते हैं, और उसमें जो है आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, तो मतलब सुविधा है पूरी। और ऐसा कोई कुछ नहीं है, जो भी हमको केवल ये देखना है कि हमारा पैसा वापस आना चाहिए, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम मना करते हो। सर विकास के लिए कौन सा एरिया चिन्हित कर दिया गया पीएनबी के द्वारा? विकास के लिए तो हम तो जो है भारत विकसित का पूरा पार्ट है। देखिए हमारा 10,000 ब्रांचें हैं, हमको एरिया क्या 10,000 ब्रांचें हैं हमारी, 1 लाख एम्प्लॉई हैं, हर जगह हम उपलब्ध हैं। तो हर एरिया में हम जो भी संभावनाएं हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, जैसे अभी 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की बात चलती है तो हम उसमें पूरा देते हैं, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें सब देते हैं। आपका जो है जीवन ज्योति बीमा उसमें हम पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, अटल पेंशन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मेरे ख्याल से फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब किसके नहीं है, हमारे फार्मर ट्रेनिंग क्लब है। RCTs में हम जो आपने पूछा कि उसमें लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे वो सेल्फ डेवलपमेंट करें, फिर उनको बैंक से लिंक करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राथमिकता का एरिया, RCTs में लोगों को ट्रेनिंग दे के बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराना। सर अभी आपने कहा कि जीविका जो योजना आई तो बहुत सारे हम बैंक को भी फायदा होगा, तो अब क्या और आप भी बैंक की तरफ से भी कोई पहल की जा रही है कि जो जीविका के दीदियों को और भी कुछ दिया जाए? इसमें जो हमारी आज चर्चा हुई है, हमने ये पूछा कि इसमें एवरेज टिकट साइज कितना आ रहा है। तो जो संज्ञान में आया कि एवरेज टिकट साइज 2 लाख के आसपास है। तो अगर आप देखें तो 10 लाख पहले इसमें लिमिट होती थी रेगुलेटर की तरफ से, फिर वो बढ़ा के 20 लाख कर दी है। तो हमने यही इसमें कहा है कि भाई ये देखो कि किस तरह से हम इनको ज़्यादा लोन दे के ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बट ये रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए। उनको ऐसी होना चाहिए कि पैसा जो देंगे उसको सदुपयोग कर ले के वो अपने व्यवसाय को बढ़ा लें। तो इसमें टिकट साइज बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, लोन देने में हमें दिक्कत नहीं है, वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, उनके पास संभावनाएं होनी चाहिए। अभी भी सर ई मुद्रा को लेकर के शुरुआती में बहुत प्रचार प्रसार हुए थे, लेकिन अब कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहे हैं। बैंक सिर्फ कहते हैं ई मुद्रा लोन जब भी जो लेने के लिए जाते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जो स्टूडेंट लाइफ जो रहते हैं, जो बिजनेस छोटे वो करना चाहते हैं वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन शिशु, तरुण और किशोर, और जो है 10 लाख वाली लिमिट पिछले बजट में 20 भी हो गई है, और हमारे बैंक ने वो 20 लाख वाला भी सीखा। आपने ई मुद्रा की बात करी है, ई मुद्रा में डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ई मुद्रा का मतलब है कि ये मैं मोबाइल से देता हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट भी मोबाइल से हैं। कस्टमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट टू दी ब्रांचेस। ई मुद्रा उसका जो है बेस्ड ऑन दी हिस्ट्री, उनका अगर हमारे पास करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से स्कोर देख के, उसमें पेपर वर्क है नहीं ई मुद्रा में। बाकी में है देखिए जो फिजिकल वो करते हैं तो उसमें उनको नेचुरली हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते होंगे, फिर उसके हिसाब से सेंक्शन करते हैं। बट ई मुद्रा आपने यूज़ किया है, ई मुद्रा में डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग का डिजिटल वे में ऐसा कि बैंक वाले की हमने EOTS भी हमने, मैं बताता हूँ कि देखिए इसमें आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, 3-4 प्रोडक्ट हैं जो मोबाइल्स हैं, मतलब आपका उसमें कस्टमर को आना नहीं है। देखिए PAPL ये 10 लाख का दे, ये पर्सनल लोन है, कोई सिक्योरिटी नहीं, अनसिक्योर्ड, कोई कोलेटर नहीं, ये आपके लिए भी सबके लिए। एक है PABL प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन, ये MSME लोगों के लिए है, इसमें कोई कोलेटर नहीं है, उनका CGTMS कवर ऑटोमेटिकली है डे 1 से, उसमें वो PAPL है। आपका ये जैसे मुद्रा का, इसमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम जो है ई मुद्रा में देते हैं। अभी KCC देते हैं, KCC तत्काल है, KCC तत्काल में 50,000 तक का लोन जो है, जिसका टैग रिकॉर्ड बेटर होता है, उसमें सिस्टम से ही है। तो सिस्टम वाले जो लोन है उसमें कभी भी उनको आना नहीं पड़ता, सिस्टम से सेंक्शन है, सिस्टम से जिसमें है। आप PAPL देखिए, अगर आपका यहाँ पे खाता होगा, हमारे यहाँ सैलरी का किसी का है, 60 सेकंड में, लेस देन 60 सेकंड, 4 क्लिक हैं और 1 OTP, 60 सेकंड से पहले उसका पैसा खाते में जमा हो जाता है। सर कल वित्त मंत्री आ रही हैं, क्या जी। कुछ रिलेटेड प्रोग्राम है पीएनबी का? नहीं, वो तो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, और दूसरा जो है RRBs का रिव्यू है, ये 2 एजेंडे हैं उसमें। सर एक सवाल मेरा है कि लगातार जो है ऑनलाइन ठगी जो है बढ़ती जा रही है, PNB इसको लेकर कितना सचेत है? ऑनलाइन ऑनलाइन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हमने बहुत काम किया है और बराबर इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, IC4 एजेंसी है इसकी, और MHA से जहाँ पे होता है, ये हम फर्स्ट बैंक है, हमने IC4 से अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया है।
उस इंटीग्रेट करने से क्या फ़ायदा, अगर रिपोर्ट कोई करता है कि मेरे खाते में पैसा निकल गया, ये 60 सेकंड से कम समय में हम पूरा सिस्टम में अपना देख लेते हैं कहाँ खाते में पैसा बचा हुआ, लियन ऑटोमेटिकली लियन हो जाएगा। इवन अगर पैसा दूसरे बैंक में ही पहुँच गया है, लगभग 20 ट्रांजैक्शन तक ये सिस्टम में अवेलेबल है। बट ये है कि दूसरे बैंक में गया तो वो सिस्टम भी उस प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, ऑटोमेटिकली लियन हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ईओडी है, हमने ईओडी फैसिलिटी करी कि आपने एफडी है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। उसमें भी कई जगह जानकारी आई कि फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें ये देखिए कि हमने एक सेफ्टी रिंग करके इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। सेफ्टी रिंग में आप लिमिट भर सकते हो अपनी, कुछ भी लिमिट आप उसमें डालिए। सेफ्टी रिंग में आपने 1000 10,000 करी, आपकी एफडी कितने की भी हो, 10,000 से ज़्यादा की वो डिस्काउंट नहीं हो सकती, 10,000 से ज़्यादा का उसमें लोन नहीं मिल सकता। तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी अपनी, उसमें कुछ कर ही नहीं सकता वो। तो जो भी नई नई उसमें आ रही है टेक्निक, हम उनको पूरा बराबर यूज़ कर रहे हैं। अपने लोगों को भी बाहर भी भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि नई नई चीज़ें सीख के आई, और इंडस्ट्री में भी ध्यान रखते हैं कि क्या क्या इंडस्ट्री में हो रहा है। कोई जागरूकता अभियान इसको लेकर? ये बराबर है, कस्टमर अवेयरनेस वीक चलता है, एवरी वीक चलता है, कस्टमर अवेयरनेस वीक चलता है। और उसको सोशल मीडिया पे भी हम, ये आपको नहीं करना चाहिए कि आपको पिन शेयर नहीं करना चाहिए, या आपको ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके पास मैसेज आती है कि आपको ये फ़ोन आया, आपको लिंक को करिए, तो वो सब हम अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो आपको उसको लिंक वगैरह को यूज़ नहीं करना है। सर, अवैध खातों को लेकर जो है पीएनबी क्या कदम उठा रही है? अवैध या इनऑपरेटिव कहना चाहते हैं आप? जैसे साइबर फ्रॉड में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर टाइप के लोग हैं उनका क्या करते हैं, फायदा लोग उठाते हैं और उनके नाम से अकाउंट खुलवा। वो तो मैंने आपको बताया ना, म्यूल अकाउंट, वो तो मैंने आपको बताया। देखिए म्यूल अकाउंट में देखिए वो केवाईसी कंप्लाइंट मान लो है, अगर जानकारी इमीडिएटली आती है तो उसमें इमीडिएटली लियन मार्क हो जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। जो आपका कहना है कि उसको यूज़ कर रहे हैं करके, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें इमीडिएटली लियन मार्क हो जाएगा, पैसा उसमें आया निकलेगा नहीं फिर। कस्टमर कहीं अगर शिकायत पीएनबी को करना चाहे, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो किस तरह? पोर्टल भी है हमारा जो टोल फ्री नंबर भी है, पोर्टल भी है, मोबाइल में अगर कहते तो उसमें भी इन्फॉर्मेशन है, वो कर सकते हैं। साइबर से लेके 1930 जो है साइबर फ्रॉड को लेकर नंबर जी, है। तो वो उसमें मैंने बताया हम इंटीग्रेटेड है, वहाँ पे आएगी तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बैंक में फुल हो जाती है, तो आपका क्लियर मार्क हो जाएगा। जी।